तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं? जिसको आपने वोट दिया है, जी हां, जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है उसका जमानत जब्त हो जाएगा, इस बात से आप भी चिंतित हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जिसको वोट दिया उनका जमानत जब्त होगा? मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी खड़ा है, कोई भी खड़ा हो, कोई ना कोई तो जीतेगा, तो कोई ना कोई हारेगा। अब हारने वाले तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि 2-3 मेन प्रत्याशी होते हैं जिनमें टक्कर होता है, तो एक जीतता है, बाकी लोग तो हार ही गए। तो भाई उनमें से कुछ लोग तो टक्कर देते हैं, तो उनका तो जमानत जब्त नहीं होगा। लेकिन किन किन परिस्थितियों में किस किस प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा, इस वीडियो में पूरा कंडीशन बताने वाले। हालांकि और भी बहुत सारे नियम है उनके, बहुत सारे, कि उनके जमानत जब्त और किन किन कंडीशनों में हो जाता है, या फिर किन किन कंडीशनों में उनके जमानत राशि जो है वापस हो जाता है। तो ये सारी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। निश्चित रूप से हम इस वीडियो के माध्यम से बताते ही रहते हैं, और जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इस चैनल में जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हम बहुत सरल तरीके से बताते हैं। आप लोग हो सकता है कुछ लोग नए हो, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, अगर आप भी परेशान हैं, है ना, आपको लगता है कि अरे जमानत जब्त कैसे होता है, हमको तो पता ही नहीं है, हमारे प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाएगा तो कितना राशि जाएगा, है ना, ये सारे चीज बताने वाले हैं। निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस हमारा काम तो है पढ़ाना, लोगों को जागरूक करना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि वास्तव में आपको ये जो नियम है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है, ये नियम आपको पता होना चाहिए कि कितना उनको मतदान मिलना चाहिए, टोटल जितने वैध मत होंगे उन वैध मत में कितना वोट उनको पाना है जिनसे वो अपने जमानत राशि को बचा पाए। अब अगर वो जमानत राशि को बचा पाए, इसका मतलब क्या है, वो जब नामांकन भरने जाता है, नाम दर्ज करने जाता है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला हूं, तो उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र है, आईडी प्रूफ है, कितना इनकम है ना, शादीशुदा है कि नहीं है, ये सब जानकारी उनको देना होता है, और साथ में एक निश्चित राशि को भी जमा करना होता है, और वही उनका जमानत राशि कहलाता है। और ये जो जमानत राशि है वही क्या होता है, उनका वापस होगा कब, चुनाव परिणाम आने के बाद। लेकिन कुछ लोगों का जमानत जब्त हो जाता है, तो यही राशि है जो जब्त हो जाता है, इसी के बारे में बताने वाले हैं। अब भाई आप बहुत सारे चुनाव जानते होंगे, है ना, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, बहुत सारे चुनाव हैं, सभी चुनाव में एक निश्चित राशि जमा करना होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ मुख्य बता देता हूं, मुख्य जो है, जैसे हम बता देते हैं लोकसभा का, और अभी आज आने वाला है विधानसभा का रिजल्ट। विधानसभा रिजल्ट में क्या होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब विधानसभा में अगर आपको पता करना है कि आपके विधानसभा में किस प्रत्याशी का जमानत जब्त होने वाला है, वो आपको जानना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा भाई, है ना, वीडियो को अधिक शेयर करने में आपको कुछ भी घाटा नहीं होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ घाटा नहीं होने वाला है। चलो हम ये मानते हैं कि यदि कोई लोकसभा का चुनाव है तो उसको कितना राशि जमा करना होगा जब वो नामांकन करने जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर वो सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं तो उनको 25,000 रुपए जमा करना होगा उस दिन जिस दिन वो नाम दर्ज करने जाएगा, नामांकन नाम भरने जाएगा। अगर वो विधानसभा के लिए भर रहा है तो विधानसभा के लिए वो भरेगा तो उसको 10,000 रुपए राशि लेके जाना पड़ेगा, और उतने राशि को क्या करना है, उसको जमा करना है। मान ले जाए अगर वो ST/SC वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के नहीं है ना, अगर वो ST/SC वर्ग के, सामान्य वर्ग के, तो उसको 25,000 और 10,000 देना होगा। लोकसभा में 25,000, विधानसभा में 10,000। आगे चल के भविष्य में हो सकता है राशि बढ़ घट जाए, उसका मुझे भी पता नहीं है, फिलहाल तो इतना ही है। लेकिन अगर वो ST/SC वर्ग के हैं तो उसको इसका आधा देना होता है, जितना राशि आपको दिखाई दे रहा है इसका आधा कर देंगे। अब आधा कर देंगे मतलब यहाँ पर देखिए इतने राशि को हम क्या कर देते हैं, आधा। तो इसका कितना जाएगा, ये हो जाएगा 12,500 रुपए यदि वो ST/SC वर्ग के हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 10,000 तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए उसको जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। अब ये जमानत राशि ही वापस होता है, ठीक है, ये जमानत राशि क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा कब, जब चुनाव परिणाम आएगा और उसने एक निश्चित जो मतदान है उससे अधिक वोट पाया होगा, ठीक है। तो कितना, उदाहरण से बताएंगे, अगर मान लिया जाए किसी विधानसभा क्षेत्र में हम बात करते हैं, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख मतदाता है, ठीक है, 1 लाख मतदाता ने अपने वोट का प्रयोग किया है भाई, 1 लाख से दिख रहा होगा, 1 लाख मतदाताओं ने वोट डाला, अर्थात 1 लाख वैध वोट पड़े, ठीक है। तो अगर 1 लाख पड़ता है तो याद रखिएगा कोई भी प्रत्याशी कुल वैध वोट का 1/6वां भाग
ठीक है, कुल वैध वोट का 1/6वां वोट प्राप्त कर लेता है, उनसे अधिक वोट प्राप्त करना है, ठीक है, उतना वोट प्राप्त कर लेता है तो उनकी जमानत राशि वापस हो जाएगा। लेकिन अगर वो 1/6वें भाग से कम वोट पाता है तब क्या होगा, तब उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसा आ जाए कि सारे प्रत्याशी जो है, कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं रहा, विजेता प्रत्याशी भी ऐसा नहीं रहा जिनका 1/6 भाग से ज्यादा वोट पड़ा हो, तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो बताने वाले हैं, छोटा छोटा चीज है बता देंगे। तो 1/6, चलो हम 1 लाख की बात करते हैं। 1 लाख में यहां पर जो 1 लाख आपने लिखा है, देखिए आप जो देख रहे हो ये देखिए लिखा है ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसको हम 6 भाग करेंगे मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6, फिर 4 बच गया, फिर कितना हो जाएगा 6 6 का 36, फिर 6 6 का 36 होगा, 6 6 का 36 होगा, 6 6 का 36 होगा, फिर दशमलव में ये कितना हो जाएगा 6 6 का 36, ऐसा होता जाएगा, दशमलव लास्ट तक जाएंगे, यहाँ पर हम साफ कर सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 16,666, ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, अर्थात 16,666 वोट से, ध्यान दीजिएगा 16,666 वोट से अधिक वोट उनको पाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं हमने 1 लाख का 6वां भाग निकाला है, 1/6वां भाग निकाला है, इतना वोट तो उनको पाना है, और इनसे अधिक वोट अगर वो पा लेता है तो उनका जमानत राशि वापस जाएगा। अगर इससे वो कम वोट पाता है, ध्यान दीजिएगा, इससे कम वोट पाता है तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, हाँ ये तो 1 लाख का बात हो गया, अगर 2 लाख है, मान ले जाए 2 लाख वैध वोट पड़े हैं तो क्या होगा, इसका मतलब है हमने एक लमसम निकाला था, तो 2 लाख का अगर हम करें, यहां पर हमने निकाला था 16,666, इसको हमें डबल कर देना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डबल करें तो चलो हम 2 लाख लिख लेते हैं, ठीक है, ये इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख, इसका हम 1/6 भाग करेंगे, 6 तिया 18, कितना बच गया, तो अर्थात ये फिर से 6 तिया 18 होगा, फिर से 6 तिया 18 होगा, 6 तिया 18 होगा, 6 तिया 18 होगा, दशमलव करेंगे तब ये 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18 ही जाता चला जाएगा, ठीक है, अर्थात यहां पर देखिए 33,333 वोट से अधिक, अगर 2 लाख कुल वैध वोट पड़े हैं तो 33,333 वोट से अधिक वोट उनको पाना होगा, तब उनका जमानत राशि क्या हो जाएगा, वापस होगा। अन्यथा यदि वो 33,333 वोट से कम वोट पाता है तो उनका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 3 लाख की बात करें, अगर 3 लाख कुल वैध वोट पड़े हैं, 3 लाख की बात कर रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा, इसका हम 6 लाख करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 50,000, 50,000 से अधिक वोट उनको पाना होगा। इनको आपको कैलकुलेटर में भाग देके देखना पड़ेगा, जितने कुल वैध वोट पड़े हैं ना उनको आपको 6 से भाग देना है। मैंने तो यहाँ पर लमसम करके निकाला है, एक निश्चित जो मतदान है उनको मैंने भाग दे दिया है। मान ले जाए वो 2.5 लाख है, 2.5 लाख, देखिए 2.5 लाख कुल वोट है, कुल वोट पड़े हैं भाई, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2.5 लाख कुल मतदान हुआ है, 2.5 लाख कुल मतदान हुआ है। अब अगर 2.5 लाख हुआ है तो इनका आपको 6 भाग करना होगा, उतने वोट से अधिक वोट उनको पाना होगा। अब उनसे वो कम वोट पाता है तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। मान ले जाए किसी एरिया में, मान ले जाए प्रत्याशियों की संख्या अधिक है, अगर 25 प्रत्याशी है, ठीक है, 25 प्रत्याशियों ने भाग लिया। अब भाई 25 प्रत्याशी जब भाग लेगा तो भाई मान ले जाए 25 प्रत्याशी ने भाग लिया और 1 लाख कुल वैध वोट पड़े, ठीक है, 25 प्रत्याशी ने भाग लिया, 1 लाख वैध वोट पड़े हैं। अब क्या वो 25 लोग जो है 16,666 वोट से अधिक वोट पा सकते हैं, क्योंकि 1 लाख को यदि हम मान रहे हैं, या फिर हम ये भी मानते हैं अगर 2 लाख वैध वोट पड़े हैं, कैंडिडेट की संख्या 25 है, तो क्या सभी लोग जो है 33,000 से ज्यादा वोट पा सकते हैं? 33,333 वोट से नहीं पा सकते। मान लीजिए हम ये मानते हैं कि यहां पर 25 प्रत्याशी है और 1 लाख वैध वोट पड़े हैं, तो पाना कितना है? 16,666 मतदान उनको मिलना चाहिए, इतने वोट उनको मिलना चाहिए, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 16,666 वोट उनको मिलना चाहिए। मान लिया नहीं मिला तो एक प्रत्याशी तो ऐसा होगा जो ज्यादा पाएगा, 16,000 से हो सकता है ज्यादा पाए, खुदा खासकर वो भी जो एक प्रत्याशी है जो विजेता है वो भी 16,666 वोट नहीं पाता है, तब क्या होगा वो भी बताएंगे। मान लिया जाए यहां पर 1 लाख वैध वोट है, 25 कैंडिडेट खड़े थे, उनमें से हमने उसका 6 भाग निकाला,
तो 16,666 अगर 1 लाख की बात करें, 2 लाख की बात करके आप देख सकते हैं। मान लिया जाए कुल वोट कितने पड़े हों, 97,000 पड़े हों, तो भी आप इसको कंडीशन निकाल करके देख लीजिएगा। आपको सभी प्रकार के कंडीशन के आधार पर हल करने आना चाहिए, ठीक है। आपको कैलकुलेटर से भाग दे लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लिया जाए विजेता प्रत्याशी जो है 20,000 वोट पा लेता है, विजेता प्रत्याशी 20,000 वोट पा लेता है, ठीक है। बाकी प्रत्याशी जो है 16,000 से कम वोट पाता है, क्योंकि 25 कैंडिडेट है, भयानक सारा कैंडिडेट है, तो सारे लोग कोई 5 पाएगा, 7 पाएगा, 4 पाएगा, 2 पाएगा, बहुत कम पाएगा। लेकिन 16,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सारे व्यक्ति का जमानत जब्त हो जाएगा। मतलब वो जमानत राशि उसने जमा किया था ना, वो वापस नहीं हो जाएगा, वो चला जाएगा चुनाव आयोग के पास, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एक व्यक्ति ने 20,000 पाया है ना, एक प्रत्याशी ने, और एक ने पा लिया 19,000, है ना, यहां पर देखिए अगर एक ने 19,000 वोट पा लिया तो भाई ये हार जरूर गया 19,000 वाला। अब 20,000 वाला जीत जरूर गया है, ये 19,000 वाला क्या होगा, 19,000 वाला का जो जमानत राशि है ना, अगर वो लोकसभा में है तो जितनी राशि मैंने बताया है, विधानसभा का है जितनी राशि मैंने बताया है, सामान्य वर्ग का है तो 10,000 और ST/SC वर्ग का है तो 5,000, राशि उनको वापस कर दिया जाएगा। अगर उसने क्या किया 16,666 वोट से ज्यादा वोट पाया है, तो इसने तो पाया ही है, इसने ही पाया है, इनका राशि वापस हो जाएगा, हालांकि वो हार गया है। इसके अलावा अगर जो सबसे 16,666 वोट से कम पाए सारे लोगों का जमानत राशि क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसे जमानत जब्त होना कहते हैं। हो गया खत्म कहानी। मान ले जाए आपको लगता है कि ये कंडीशन भी आ जाए, कौन सा कंडीशन आ जाए, मान ले जाए कैंडिडेट की संख्या जो है 20-25 जो भी है, 25 कैंडिडेट पर ही बात करते हैं, और 1 लाख वैध वोट पर ही बात करते हैं, 1 लाख वैध वोट पड़े होंगे। अब सोच कर देखो, अगर 25 कैंडिडेट हैं और 1 लाख वोट ही पड़े हैं टोटल, उस 1 लाख का 6वां भाग निकालेंगे तो उसका 6वां भाग कितना निकल रहा था, 16,666 वोट निकल रहा था, ये 6वां भाग। तो क्या संभव है कि 1 लाख अगर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट डाला है, तो क्या सभी प्रत्याशियों को 16,666 वोट मिल सकते हैं? संभव ही नहीं है, करके देख लीजिए, संभव ही नहीं है। ये तो कितना मुश्किल से 6-7 लोगों को भी अगर हम 16,000 बांटेंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 16 छक्का 96, ठीक है। अर्थात कोई भी प्रत्याशी जो है ऐसा नहीं कह सकता, संभव नहीं, हो सकता है एक ही प्रत्याशी जो है 70-80 हजार वोट भी पा सकता है, बाकी लोग 1,000, 2,000, 500, 400, 300 में अटक जाए, तो एक प्रत्याशी 60,000 भी पा सकता है। लेकिन ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, मान लीजिए कोई भी प्रत्याशी, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि 15,000 वोट पाता है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000 वोट पाता है विजेता। अब विजेता प्रत्याशी कितना पाया है, 15,000, तो इसका मतलब ये सारे प्रत्याशी जो है 15,000 से कम ही पाए होंगे, है ना। सारे प्रत्याशी 15,000 से कम अगर वोट पाए हैं तो इसका क्या होगा, जो विजेता है, क्योंकि ये भी क्या हुआ है 1/6वें भाग से कम पाया है, तो क्या विजेता होते हुए भी इनका जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर ऐसा कंडीशन आता है कि कोई जो है 1/6वें भाग, मतलब 1 लाख की बात कर रहे हैं, भाई जरूरी नहीं यहाँ 15,000 से बोल रहा हूं, हो सकता है 15,000 जरूरी नहीं, याद रखिए यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है 15,000 में जमानत, ऐसा नहीं होगा भैया। आपको क्या है, मान लिया टोटल जो है 50,000 है ना, 50,000 की बात करते हैं, अगर 50,000 ही है कुल वैध मतदान, तो इसका आपको 1/6वें भाग निकालना पड़ेगा, 1/6वें भाग निकालना है भैया, 6-7-36, 6-7-42, 6-8-48, लगभग 8,000, लगभग 8,000 होगा। अगर 50,000 वोट कुल वोट पड़े होंगे तो आपको क्या करना है, अगर कुल 50,000 वोट पड़े हैं तो इसका आपको 6वां भाग निकालना है, उसका जो भी उत्तर आएगा उससे कम वोट पाएगा तो उसका जमानत राशि जब्त होगा। मैं यहाँ पर उदाहरण बता रहा हूँ भैया, 1 लाख का बता रहा हूँ, इसको आप गलत मत समझना। कई लोग अरे सर तो बोले थे कि कितने बोले थे यहाँ पर, अगर आपको लगता है तो यहाँ पर मैंने 1 लाख का उदाहरण दिया, भाई अगर 1 लाख की बात करते हैं तो 16,666 वोट पाना है, 2 लाख है तो मैंने आपको बताया उसके आधार पर कर लीजिए, जितना कुल वोट पड़ा होगा उसको 1/6 से भाग दीजिए, उतना वोट पाना है। यहाँ पर हम 1 लाख का उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए विजेता प्रत्याशी को हम बात कर रहे हैं कि 15,000 वोट पाया होगा, ठीक है, अर्थात इतने वोट से कम, तो भी विजेता प्रत्याशी का जमानत जब्त नहीं होगा। विजेता प्रत्याशी चाहे जितना भी वोट पाए, विजेता प्रत्याशी का जमानत जब्त नहीं होगा, उनका राशि वापस कर दिया जाएगा। उसके अलावा सारे जो कैंडिडेट हैं जिनका 1/6वें भाग से कम वोट मिला है, जिनको, उनका जमानत क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जमानत जब्त कैसे होता है। क्या आपको पता था कि किसी प्रत्याशी का जमानत जब्त कैसे होता है? आपके विधानसभा में
कितने कितने प्रत्याशी का, कौन कौन से प्रत्याशी का जमानत जब्त हो रहा है, अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैंने बताने का प्रयास किया है भैया, और आज तो शाम तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो पूरा रुझान आ गया है, कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं किन किन लोगों का जमानत जब्त हो गया है। लेकिन वो आपको बताएगा नहीं कि मेरा तो जमानत ही जब्त हो गया। लेकिन भैया आप तो गणितज्ञ हो ना, आप तो हमारे चैनल के साथ जुड़े हो, तो क्या आपको पता नहीं रहेगा कि इसका जमानत जब्त हो गया लेकिन झूठ बोल रहा है? पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कोई व्यक्ति आपको झूठ नहीं बोल सकता। किसी का जमानत जब्त हुआ है आप जान सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपने अगर जाना है, सीखा है, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको कोई भी दो वीडियो देखते हैं उसको क्लिक करना है भाई, और वीडियो को पूरा देखना है। चलिए मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।